लोग कहते हैं कि ये मंगल राज है, सुशासन का राज है। ये है तथाकथित मंगल राज। दलित तो यहाँ पे सुरक्षित है नहीं, पिछड़ा गरीब सुरक्षित है नहीं, यहाँ पे संपन्न और सवर्ण लोग भी सुरक्षित नहीं है। 40,000 नहीं लेता तो हम लोग के बचेगा क्या? घर पास करेंगे। 20,000 दीजिएगा तो घर पास करेंगे, न तो नहीं। अब आप कहिए, जिस युवा आयोग की गठन की बात कर रहे हैं उससे क्या लाभ मिल रहा है? माइक के सामने आके कुछ बोल देना और जमीनी हकीकत को धूमिल करने का प्रयास है, लेकिन रालोचपा ये होने नहीं देगी। उनके दलितों के बीच जाकर के दलित की समस्याओं को सुन रहे हैं। सरकार की जो है क्या काम की है, 20 साल सरकार की हो गई एनडीए की, लेकिन दलित अभी भी जो है उसी स्थिति में है जो 20 साल पहले थे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ यश पासवान हैं। दलित के बीच जा रहे हैं, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, सबके बीच जाते हैं। किन किन समस्याओं से आपको अवगत कराते हैं? देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी हम लोग बीटा में आए हैं, बड़े भाई साहब उधर आगे बढ़े हैं। देखिए सारा हुजूम, और खास करके हम लोग दलित चौपाल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे अपने समाज के लोग, सभी लोग, माताएं, बहनें, बच्चे, सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और देखिए सब लोग से यही चर्चा विमर्श हो रहा है कि सरकार की क्या हालत है, क्या व्यवस्था है। अभी हमारी बहन यहाँ बता रही थी कि कैसी कैसी दिक्कतें इनको महसूस करने को होती है। अभी जल नल योजना की चर्चा हो रही थी कि जल नल में क्या दिक्कत है, कि टंकी लग गया है तब भी पानी की व्यवस्था नहीं है, क्या क्या दिक्कत है। तो जल नल योजना यहाँ पे भ्रष्टाचार का माध्यम बन चुका है और कुछ नहीं। ये देखिए, ये लोग कहते हैं कि ये मंगल राज है, सुशासन का राज है। ये है तथाकथित मंगल राज। दलित तो यहाँ पे सुरक्षित है नहीं, पिछड़ा गरीब सुरक्षित है नहीं, यहाँ पे संपन्न और सवर्ण लोग भी सुरक्षित नहीं है। अभी पटना में इतने बड़े कारोबारी है, नामचीन व्यक्तित्व थे हमारे खेमका जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। उनके साथ क्या हुआ, कैसे दिन दहाड़े उन्हें गोली मार के हत्या कर दी गई। और अनेकों यहाँ पे, अब हम क्या बताएं, जहाँ जाते हैं वहाँ चार नई बातें आती है। और अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। अब सरकार की पोल खोल रहे हैं और दलित के बीच जाकर के समस्या सुन रहे हैं, लेकिन उधर चिराग पासवान जश्न मना रहे हैं कि युवा आयोग का गठन हो गया, हमने करवा दिया, सरकार ने हमारी बात सुन ली। युवा आयोग का गठन होके क्या हुआ? यहाँ पे हमारी बहन है, पूछिए, सरकार जमीन ले रही है, शौचालय नहीं है। हमारी माताएं समस्या बता रही, हमारी बहन इधर देखिए समस्या बता रही। क्या कह रहे हैं? शौचालय नहीं है, सारा तो जमीन बिका रहा है, शौचालय हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार कुछ नहीं दे रही है। जो ना कुछ नहीं कर मिला। अब आप कुछ लोग यहाँ हैं, भाई साहब आगे गए हैं तो बाकी अधिकांश समूह उधर गया है। आप सभी लोग पूछ लीजिए, आपने 40,000 नहीं लेता तो हम लोग के बचेगा क्या? घर पास करेंगे। 20,000 दीजिएगा तो घर पास करेंगे, न तो नहीं। अब आप कहिए, जिस युवा आयोग की गठन की बात कर रहे हैं उससे क्या लाभ मिल रहा है? हास्यास्पद बात है ये कि जमीनी हकीकत क्या है। ऊंचे मकान फीके पकवान वाली बात है कि मीडिया के सामने आके, माइक के सामने आके कुछ बोल देना और जमीनी हकीकत को धूमिल करने का प्रयास है, लेकिन रालोचपा ये होने नहीं देगी। उनके जीजा हैं, सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे चिराग पासवान। देखिए, जिस सरकार का हिस्सा है, दलित का समस्या दूर होगा, तो वो मानते हैं ना कि अपराध है और दलितों को समस्या है, तो सरकार से समर्थन वापस ले लें। क्यों इस सरकार का हिस्सा है? अगर जो लोग मानते हैं, जो लोग खुद कह रहे हैं ना कि फलाना बनेंगे या फलाना कुछ नया चीज़ होगा या नया प्रयोग होगा या नया लोग नई जगह पे आएंगे या जो भी होगा, तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनका स्तर कम होगा, इसका मतलब मानते हैं कि किसी चीज़ का स्तर बढ़ा हुआ है और वो है स्तर अपराध का, तो क्यों समर्थन दे रहे हैं नीतीश कुमार जी को? अगर परेशानी है तो हट जाए। देखिए, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। हमने जैसे बोला, ज़मीनी हकीकत को धूमिल करने का प्रयास। नालंदा की बेटी के साथ मार्च अप्रैल के समय में उस बच्ची के साथ क्या किया गया? पिछड़े समाज से आती थी, उसके हाथ और पैर में कील ठोक दिए गए। औरंगाबाद में क्या हुआ था आप सभी लोग जानते हैं। अभी नालंदा में 2 लोगों की हत्या कर दी गई जो दलित समाज के ही आते हैं।
अभी हम लोग जाके पासवान समाज के 2 लोग हैं और अभी हम लोग जाके उनके परिवारजनों से आने कल या परसों हम लोग जाके मिलेंगे। कल जैसे पता है आप लोगों को कि बिहार बंद है, जो घोषणा किया गया है विपक्षी पार्टियों द्वारा, तो कल या परसों हम लोग जा करके परिजनों से भी मिलेंगे। तो साथियों, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि कैसा तथाकथित मंगल राज था, ना अनुसूचित जाति के लोग महफूज है ऐसे मंगल राज में। और ऐसे मंगल राज में तो आपको पता है एक व्यवसाय करने वाले काफी परिचित व्यक्ति गोपाल जी की जैसे पटना में हत्या कर दी गई। परसों की घटना आप सभी लोग अवगत हो। एक बड़े कारोबारी है वो, और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उसके नेता भी थे। उनके आवास पे ही पटना जो बिहार की राजधानी है वहां उनकी हत्या कर दी गई। तो ये कैसा मंगल राज है, ना जहां संपन्न लोग सुरक्षित है, ना सबल लोग सुरक्षित है, ना गरीब सुरक्षित है, ना पिछड़ा सुरक्षित है। इस सरकार का काम यही है, अगरों को पीछे करो, पिछड़ों को और पीछे फेंको, दलित में महादलित करो और विभाजन करो। तो यही देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टी तो अनेक जगहों पर सभा करती है, लेकिन हमारे नेता, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री पृथ्वीराज जी ने निर्णय लिया कि हम लोग सभा नहीं करें, चप्पा चप्पा जाए, पंचायत प्रखंड जाए और जितना हो सके अपनों के बीच जाकर चौपाल लगाए। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम कहा गया है दलित चौपाल। क्योंकि समय कम है तो हम आप सभी लोगों का उपस्थित होने के लिए, खास करके माताओं का और बहनों का जो बड़ी संख्या में आई है, आप सभी लोग के प्रति आभार प्रकट करते हैं। और जो हमारे दलित सेना इकाई के सभी नेता लोग हैं उन सभी लोगों का स्वागत करते हैं और बहुत बहुत आप सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। जय भीम। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे हमारे साथ यश पासवान थे, लोजपा के नेता हैं और तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं ऊंचा मकान और फीका पकवान है, और जब इस तरह की बातें कर रहे हैं, लग रहा है कि बिहार में अपराध हो रही है, तो समर्थन क्यों नहीं वापस ले लेते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।